हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 7 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में आप लोग को फिर से मिलेंगे पहले की तरह। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणदीप गुलेरिया। याद रखिएगा आप लोग। कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के सह लेखकों में प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया और प्रसिद्ध टीका अनुसंधानकर्ता एवं विषाणु विज्ञानी गगनदीप कंग शामिल हैं। जितने भी प्रश्न हैं सारे का व्याख्या आप लोग को मिलेगा। उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लोगों के लिए गढ़ वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य के कोंडागांव जिले के लोगों के लिए गढ़वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? राइट आंसर होगा दुतेर्ते पचेको। पुर्तगाल के दुतेर्ते पचेको को 2020 से 2023 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो व्याख्या को अच्छे से पढ़ के याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा, जब पहली बार क्वाड के सभी सदस्य एक साथ होंगे। यह अभ्यास का 24वां संस्करण है और कोविड-19 रोग के मद्देनजर इसे समुद्र में केवल गैर संपर्क के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से समझ के याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अवश्य आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में काफी बार आते हैं और आएंगे भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व वन्यजीव कोष। विश्व वन्यजीव कोष वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट जारी करता है, जो पानी के जोखिम की गंभीरता को निर्धारित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एमेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कात्रे। एमेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दिनेश कात्रे हैं। उन्हें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे की ओर से वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो व्याख्या को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राइथु वेदिका योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। राइथु वेदिका योजना तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। राइथु वेदिका योजना का उद्देश्य है कि राज्य के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक रेडवुड। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, माइक रेडवुड भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। भारत ने अबू धाबी की माइक रेडवुड कंपनी को इनकम टैक्स में 100% छूट दी है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई आरबीआई और डैश की एक पहल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बैंक संघ। इसको याद रखिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यह भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था के रूप में कल्पित है। इसके 10 फोर प्रमोटर बैंक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी हैं। इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NMCG, उसके द्वारा 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के उपलक्ष्य में कितने वर्षगांठ मनाई है? यह आज का आखिरी प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं, यानी 12वीं वर्षगांठ मनाई है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ मना रहा है। जल मंत्रालय ने NMCG के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोग के लिए ये 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप लोग को PDF फाइल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से जरूर ही तैयारी कर लीजिएगा। और इसका जो व्याख्या है वो आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।